उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को होनी है। जैसे जैसे वोटिंग के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं के जुबानी हमले भी और तीखे होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश में इतिहास दोहराने की उम्मीद लगाई बैठी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना खाता खोलने के लिए जमकर पसीना बहा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल भी जनता के बीच पहुंचकर अपने समर्थन में वोटों की अपील कर रहे हैं और गढ़वाल की जनता से चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र कोटद्वार में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा को गुंडों का गिरोह बताया। कहा कि भाजपा ईडी के द्वारा विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और लोगों को गिरफ्तार कराकर उनसे फिरौती वसूलने का काम कर रही है। गणेश गोदियाल ने कोटद्वार की जनता से आह्वान किया कि अगर उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देती है तो जरूरत पड़ने पर अगर उन्हें अपना खून भी देना पड़े तो वह खुशी खुशी दे देंगे। साथ ही गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में भाजपा के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ हो रही रैलियों के सवाल पर गणेश गोदियाल बोले कि मैं डोर थकलू पहाड़ी वाद्य यंत्र बजाकर नेताओं को नचा सकता हूं, तो दिल्ली के नेताओं को नचाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कोटद्वार से हमारे संवाददाता नितिन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। अंकिता भंडारी की माताजी ने अजय कुमार पर यह आरोप लगाया है कि ये तथाकथित वीआईपी वही है। मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये बड़े खेद का विषय है, बड़ा ही दुख का विषय है कि सरकार मृतका की मां के द्वारा दिए गए बयान का संज्ञान न लेते हुए अजय कुमार को विशेष छूट दे रहा है। और अजय कुमार जिनको कि अंकिता की माताजी ने इस प्रकरण में आरोपी होने का संदेह जाहिर किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़वाल के लोकसभा क्षेत्र में उन्हें प्रचार का काम दिया है। ये बहुत ही दुख का विषय है, निंदनीय है और इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव को लड़ने में विश्वास रखती है, मानवीय संवेदनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जबकि ये बात अंकिता की माता ने कही कि उस व्यक्ति को कोटद्वार का जिम्मा दिया गया है प्रचार का, तो निश्चित रूप में हमारा पूरा जनमानस गढ़वाल का स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है। और आने वाले समय में गढ़वाल का जनमानस इस बात का बदला लोकतंत्र में दिए गए अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी से लेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं और आपने भी एक जिक्र किया कि एक हल लगाने वाली महिला को आपने स्टार प्रचारक। देखिए मेरी बात सुनिए, स्टार प्रचारक पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो उसे जनता के सामने स्वयं को साबित करना होता है। अगर कोई स्टार प्रचारक लाता है तो ये माना जाएगा कि भाई वो दिल्ली का स्टार प्रचारक इसलिए आ रहा है कि जो व्यक्ति उनका चुनाव लड़ रहा है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे जब एक ऐसी स्थिति में कि जबकि तमाम दिल्ली की सरकार और उत्तराखंड की सरकार गणेश गोदियाल को चुनाव नहीं जीतने देना चाहती, ऐसी स्थिति में मैंने ये देखा जिस दिन की हमारी एक बहन कौशल्या देवी कोट ब्लॉक में मैंने सुना 15 परिवारों का हल लगाती है और सामने बैठी थी, तो मैं उन्हें सम्मान के साथ मंच पर लाया और मैंने उनके पैर छुए और मैंने ये कहा कि ये है मेरी स्टार प्रचारक। और उनको सम्मान देने के पीछे मेरा मकसद पहाड़ की उस प्रत्येक बहन को सम्मान देना है जो जीवन के संघर्ष में बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा कर रही है। तो वो सब बहनें मेरी स्टार प्रचारक हैं। कल मैं वहाँ गया था रामनगर, प्रियंका जी वहाँ आई थी। मैंने कहा वहाँ से कि एक शहीद की बेटी जो आज मेरा चुनाव का प्रचार करने आई है, ये शहीद की बेटी मेरी स्टार प्रचारक है। आप तमाम मेरे साथ जितने भाई बहन आज बिना स्वार्थ के लगे हुए हैं, उन्हें पता है गणेश गोदियाल की जेब में कौड़ी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ लगे हुए हैं। ये क्या किसी स्टार प्रचारक से कम है? आप बीजेपी के लोग कहते हैं कि गणेश गोदियाल अपनी तुलना बहुगुणा जी से कर रहे हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि उनके केंद्रीय नेताओं की भी गणेश गोदियाल ने वो डोर थकली बजा के नचा दिया है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि भाई क्या करें कैसे करें। तो ये आप सब लोग जानते हैं इस बात को। और मैं ये समझता हूँ कि गढ़वाल की जनता की नज़रों में मैं जो प्रेम अपने लिए देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप में इस बात का द्योतक है
कि जनता मन बना चुकी है कि उन्हें एक मजबूत वकील गणेश गोदियाल के रूप में संसद में भेजना। योगी जी आए थे, जैसी योजना और उनके साथ भंडारी को न्याय दिलाने का आप संसद में देखिए, मैं योगी जी के इस रूप में मैं उनका प्रशंसक हूँ कि योगी जी पहाड़ से जाकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। मैंने पहले भी कहा भाषण में, उनसे मेरे दो रिश्ते हैं। वो गुरु गोरखनाथ बाबा के चेले हैं और ये गणेश गोदियाल बाबा केदारनाथ का एक छोटा सा तुच्छ चेला है। तो एक रिश्ता मेरा वो है, हम एक ही पंथ के। मैं हालांकि सांसारिक जीवन में हूँ, लेकिन मैं भी उतना ही तन्मयता से और ईमानदारी से मैंने बाबा केदार की सेवा की जिस रूप में वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो एक तो वो रिश्ता है, हम दोनों गुरु भाई हैं, और दूसरा रिश्ता ये है कि हम दोनों पहाड़ी, हमारी खून दोनों का खून पहाड़ी है, वो भी एक रिश्ता है। तो वो चूँकि यहाँ प्रचार में आए थे, मैं उनका कोई राजनीतिक कटाक्ष करके अनादर नहीं करना चाहता, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो दिल से मेरे खिलाफ नहीं आए थे। उनकी पार्टी का आदेश रहा होगा और अपनी पार्टी के आदेश को मानने के लिए वो आए थे। उनके शब्दों में जिस प्रकार से जो उन्होंने बातें कही, वो स्पष्ट लग रहा था कि वो गणेश गोदियाल का किसी रूप में अहित नहीं चाहते हैं, और शायद इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार से दिल्ली की उनकी कारस्तानियाँ पता चलती हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी को हटाने में उनका योगदान के कानों में फुसफुसाहट होती है, तीरथ सिंह जी का टिकट काटने में उनके योगदान को फुसफुसाहट के रूप में लोग कानों में बातें करते हैं, और वहाँ उत्तर प्रदेश में भी इन योगी जी को अस्थिर करने में जिस प्रकार से बलूनी जी का योगदान की लोग चर्चा करते हैं। तो कोई बीजेपी का नेता नहीं चाहता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो दूसरों को हिलाने में विश्वास रखते हो, ऐसे व्यक्ति को वो लोग मदद करें, ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी का धर्म है, वो अपनी पार्टी के धर्म को निभा रहे हैं और मुझे इसमें कोई बात नहीं।